लेकिन एक बात ये देखिए कि राज साहब जो है, उन्होंने जो मुद्दे उठाए, फिल्मों की वैसी समझ क्या इनके तथाकथित वारिसों को है? राज साहब जो आपको बिल्कुल। दिखाते थे, एक एक आपको सेक्सुअलिटी जो दिखाते थे ऐसे दृश्यों में, तो उसके पीछे आपको थोड़ा सा ये सोचना पड़ेगा। अंतर है, देखिए मेरा नाम जोकर में भी है, दूसरे है। पार्ट में पद्मिनी के सीन है ना, जी जी। और ये है, और राम तेरी गंगा मैली में है ही। अब देखिए, बिल्कुल। और हीना में रणधीर कपूर वो हम्म हिम्मत नहीं दिखा पाए। देखिए क्या होता है, हम्म। अश्लीलता शास्त्रीयता में नहीं होती। जहां क्लासिक मामला होता है, शास्त्रीय भाव होता है, वहां अश्लीलता नहीं होती। अगर ये बात होती तो फिल्म फेयर की ट्रॉफी को देखिए, ये हाथ में लेते हुए कभी बिल्कुल कोई शर्माया तो नहीं। बिल्कुल और ठीक फिर बात है। क्या है, सौंदर्य के प्रति क्लासिक भाव तो राज कपूर को विरासत में मिला। एक बार ये जब छोटे थे, कुछ वर्षों के हम्म किशोर वय के थे, शायद मेरा हम जोकर से पहले की बात है, पृथ्वीराज कपूर ऑस्ट्रेलिया गए और वहां से एक शास्त्रीय ढंग से, जिसको हम आम भाषा में कह सकते हैं, नग्न महिला की मूर्ति लाए और लाकर राज कपूर को दी। बोले बेटा सॉरी, मैं इसे जिंदा नहीं ला सका। इसमें अश्लीलता अच्छा। देखने वाले तनिक शास्त्रीयता को परख ले। दोनों में एक बहुत हम्म। पतला सा अंतर होता है। लेकिन राज कपूर साहब की जैसे बात आई ना साम्यवाद वाली, तो बिल्कुल। राज कपूर ये सोचते थे कि जो मुद्दा भाषणों से दिया जा सकता है, उससे भी ज्यादा सरल ढंग से फिल्म में, पिक्चर में, तस्वीर में कहा जा सकता है। इस बार, एक बार उनकी बलराज साहनी साहब से, जब बलराज साहनी को जेल हुई थी, शायद 7 दिन या 1 महीने के लिए जेल हुई थी, तो वो जी जी। हथकड़ियों में ही सेट पर आते थे और हथकड़ियों में ही हाँ। वापस शूटिंग की हथकड़ियों में चले जाते थे। तो उन दोनों के बीच में बातचीत हुई, तो वो बोले राज साहब, तो क्योंकि वो कोई भाषण वाषण वो देकर आए थे जेएनयू में, बलराज साहनी, हम्म। इप्टा से जुड़े हुए थे ना। तो राज कपूर ने जी कहा कि जी। बलराज बलराज भाई, आप जो हम्म। भाषण देकर कहते हैं ना, मैं वो अपनी तस्वीर के माध्यम से कहता हूँ। इतनी बड़ी बात, ये सोच बताइए कितने बहुत फिल्मकार बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वही, मतलब वो जीनियस थे। मतलब ठीक है, उनके जिस तरह से उन्होंने फिल्म में न्यूडिटी थोड़ा सा जिसके आरोप लगते हैं उन पर, वो दिखाई है। लेकिन वो बहुत ही कलात्मक ढंग से सारी चीजें, और वो एक पूरा अलग बहस का मुद्दा है। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनका ये परिवार जो खुद को वारिस कहता है, इस फिल्म को जी। निकाल के उसने बता दिया है कि हम भाई उस तरफ नहीं जाना चाहते। मतलब आपके पास वो विजन और वो सोच ही नहीं है। है जबकि ही राज नहीं। कपूर की फिल्मोग्राफी की वो बहुत बड़ी फिल्म है। बहुत बड़ी। वो उसमें अच्छा। जी जी जी, जी, हाँ बोलिए। वो उस आप कह वही रहे प्रेम, जो प्रेम है, सच्चा प्रेम है, पूरा उसी को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि प्रेम जो है वो शारीरिक नहीं है, वो शरीर से पार जाता है। और उसके गाने, उन गानों की जो आध्यात्मिकता है, सुबह-सुबह आप उन गानों को सुन लीजिए और सुने जाते हैं आज। तो वो जो सारा कुछ अच्छा है कि किसी विवाद में नहीं, किसी बहस में नहीं, चुपचाप इस कार्यक्रम को करके निकल जाओ जैसा जो भाव है, मुझे लगता है कहीं न कहीं वो जो फ़िल्मों का सिलेक्शन है उसमें दिखाई देता है। और देखिए, राज कपूर तो बहुत याद आते हैं, सबको याद आते हैं। और उन्होंने आरके स्टूडियोज़ में जो होली और जो गणेशोत्सव था उसको जिस तरह से किया था, जब गणेशोत्सव आता है या जब जो है होली आती है, तब आरके स्टूडियो की होली की खबरें छपती तस्वीरें छपती है। तो ये तो वो बहुत सांस्कृतिक रूप से भी, सिर्फ ऐसा नहीं कि आप उनको साम्यवादी कह लें, कोई कम्युनिस्ट कह लें और इस तरह से काम चल जाए, पल्ला झाड़ के निकल जाए। वो बहुत ही संस्कृति, धर्म, कला, इन तमाम चीज़ों से, पूरी भारतीयता से जुड़े हुए थे। ये तो जो है जिस ना, तरह से जी। ये जो कल इन्होंने इकट्ठे किए है ना, इतने तो हाँ। राज कपूर की होली में हो जाते। इससे कई गुना ज़्यादा होते शायद। अच्छा, एक और बात है, आपने संगीत की बात कही, मैं क्षमा जी, कीजिएगा, फिर भूल जाऊंगा, जी, जी। पहले बोल देता हूँ। हाँ, हाँ। राज जी। कपूर साहब की बात ये थी कि वो अपने गाने जो बनाते थे, सिचुएशनल बनाते थे। अब हमारे हाँ। दर्शक कह सकते हैं कि सारी फिल्मों में गाने सिचुएशनल ही होते हैं। नहीं नहीं, मेरा तात्पर्य दूसरा है। मेरा तात्पर्य है कि वो एक सिचुएशन कहीं बनी, उस गाने को वहीं बना दिया, फिर उसका उपयोग करने के लिए अपनी फिल्म एक सिचुएशन बनाते थे। जैसे जैसे ये शंकर, जयकिशन, राज कपूर, हसरत, शैलेंद्र थे या नहीं मुझे नहीं पता, और ये जी। आ रहे थे वहां से, शायद ऊटी से आ रहे थे, मुंबई या चेन्नई से आ रहे, मतलब बाई रोड आ रहे थे वो, सड़क मार्ग से, हुँ। कार में। तो हाँ, बॉबी फिल्म के बाद की बात है, बॉबी फिल्म रिलीज हो गई तो उसके बाद की बात है।
प्रेमनाथ साथ में थे। प्रेमनाथ रिश्ते में तो वैसे इनके लगते थे चाचा, लेकिन शादी होने के बाद में साले हो गए। हाँ, हाँ साले, हाँ, जी जी रिश्ते में, दूर के रिश्ते में कृष्णा जी इनकी बुआ लगती थी, दूर के रिश्ते में उतना कोई नहीं जी जी निभाता, जी। लेकिन बाद में हाँ उनसे हाँ शादी हुई। तो जी। वो एक ढाबे पर रुके। अच्छा, कोई बात हो गई थी। हाँ, नहीं, बॉबी की शूटिंग चल रही थी, क्लाइमेक्स बाकी था, तो क्लाइमेक्स में प्राण और प्रेमनाथ होते हैं दोनों, है ना। तो हाँ इनसे ही प्रेरित होकर के वो जो एक फिल्म आई थी, उसमें राजीव कपूर और पूनम ढिल्लों की, जिसमें प्राण होते हैं, वो क्लाइमेक्स वैसे ही रचा गया। तो राज कपूर ने कहा प्रेमनाथ से कि देखो, मैं इस बॉबी का, इस फिल्म का क्लाइमेक्स ये रखूंगा। प्रेमनाथ बोले नहीं, ये रखना है, ये चेंज करो। तो प्रेमनाथ नाराज हो गए, तो ढाबे पर उतरे, सड़क किनारे चाय वाय पीने के लिए। तो राज कपूर उनके साथ छेड़खानी करते, सुन साहिबा सुन, सुन साहिबा सुन, सुन सुन सुन। और जब राम तेरी गंगा मैली में उन्होंने गाना बनाया, वो क्या करते, हिजड़ों को, किन्नरों को, किन्नर जी। देवों को गाना सुनाते थे अपनी हर फिल्म का हर गाना। और किन्नर अच्छा। देव, गजब की बात है, किन्नर सबको हम्म। सुनाते, लेकिन किन्नरों को सुनाते, और किन्नर जब जाकर कहते गाना राज भाई बड़ा है, राज साहब अच्छा है, वो तभी फाइनल करते, ये फाइनल नहीं करते हो ओके। गाना। हाँ, तो क्या हुआ कि उन्होंने राम तेरी गंगा जी। मैली का एक गाना बनाया, गाना बनाकर किन्नर देवों को सुनाया, तो वो पसंद नहीं आया उन्होंने। तो उन्होंने रविंद्र जैन साहब से कहा निकालो इस गाने को। फिर क्या है कि मेरा नाम जोकर के बाद में इनकी जोड़ियां टूट गई ना, तो हसरत जयपुरी जीवित थे, लेकिन उन्हें राज कपूर ने लिया नहीं फिल्मों में, उनका कोई गाना लिया जी। नहीं। उस वक्त तो पुरानी दोस्ती ने जोर मारा होगा, तो उन्होंने कहा था कि हसरत ये लिख, तो बोल उन्होंने दिए, सुन सही बात सुन, सुन सुन सुन। अब सोचिए ठीक गाना है। कहाँ जन्मा, गाना कौन सी सिचुएशन में जन्मा। बॉबी की, बिल्कुल बॉबी की हाँ हाँ हाँ, शूटिंग के और समय कहाँ में, बिल्कुल। कहाँ कर लगा। हाँ। और कितना बड़ा, यानी राम तेरी गंगा मैली का असल में तो टाइटल ट्रैक ही यही था, टाइटल के नाम पे वैसे शब्दों से नहीं, पर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध क्या हुआ था, हम्म। ये हुआ था। तो जहां तक संगीत, अब देखिए प्राण, ये जो कौन सी थी अपनी, जिस देश में गंगा बहती है, जी। इस फिल्म की कहानी बन गई। सोच देखिए, एक आदमी सामाजिक विषय उठाता, उस समय विनोबा भावे का वो था डाकुओं का उन्मूलन, हाँ, बिल्कुल। सरेंडर करवाना। हम्म, कितना बड़ा सामाजिक ही नहीं, राष्ट्रीय विषय था रवि जी, वो राष्ट्रीय विषय, बिल्कुल उस बिल्कुल। पर फिल्म बनाना। तो राज कपूर ने कहानी बनाई, स्क्रिप्ट नहीं बनाई, कहानी बना के जी। बैठे, और लगभग रोज ही बैठते थे उनकी टीम के दोनों संगीतकार, दोनों गीतकार, उनके हम्म। राइटर वगैरह। और शंकर जयकिशन को बताया कि ये कहानी है भैया, इसमें गाने बनाने हैं। तो कभी ऐसा नहीं कहते गाने सेट करने हैं, फिट करने हैं, बनाने हैं। अब बनाने। शंकर ने कहा माथा खराब हो गया है, इस कहानी में गानों की गुंजाइश कहाँ है। तो राज हाँ। कपूर मुस्कुरा के बोले, वो कमी कल और आज खल रही है, जो वो मुस्कुरा के जी। बोले, बोले शंकर भाई, राज की फिल्म बिना म्यूजिक के, बिना गानों के तो होगी ही नहीं। और अब देखिए पलटकर, जिस देश में सही। गंगा बहती है के गाने कितने सुपर डुपर हिट हुए। रवि जी, ये जो कह रहे हैं आज की हम वारिस है राज कपूर के, अरे भैया दो कार्यक्रम ऐसे कर लेते, एक में तो राज कपूर के गानों का कार्यक्रम सुयोग्य गायकों द्वारा, ये नहीं सोनू निगम जैसों को लाके के गला फाड़ लो उल्टी सीधी कैसी आवाज में। वो मेरी पसंद ना पसंद है, मैंने कहा है, अब किसी को जी बुरा जी, लगा तो बिल्कुल क्षमा बिल्कुल कीजिएगा। बिल्कुल। और क्या हाँ। करते, राज कपूर के ऐसे ऐसे लोगों को लाकर बिठाते, जो बता, ऐसी कोई सम्मेलन या गोष्ठी रखते 200 400 बिल्कुल 500 लोगों की, जहां बोलकर वो बताते कि राज कपूर का ये गाना ऐसे बना था, ये सोच थी, ये बनने की प्रक्रिया थी। भाई ठीक है, राजकुमार केसवानी साहब जैसे लोग तो अब दुनिया में नहीं है, प्रभु उनकी जी। आत्मा को शांति प्रदान करे, कितने गुणी आदमी जेपी थे, चौकसे लेकिन साहब और भी भी थे, लोग बहुत हैं। नजदीक थे। जी। हैं, हाँ हाँ जेपी हाँ। चौकसे साहब भी थे, जेपी बहुत चौक से नजदीक भी थे अब वो। नहीं रहे, बहुत नजदीक थे। बिल्कुल अरे भाई, बहुत जेपी चौक से नजदीक। ने तो मेरा नाम जोकर, मैं उनको कहा था, सलाह दी थी कि इसको काटो, हाँ। एडिट करके फिर रिलीज करो राज साहब, और दो की बजाय एक इंटरवल रखिए, और माना उन्होंने। बिल्कुल लेकिन चलिए, राजकुमार केसवानी साहब नहीं है, जेपी चौक से नहीं है, लेकिन और भी ज्ञानी गुणी लोग हैं, जो चाहे राज साहब बिल्कुल। के साथ नहीं रहे, लेकिन वो समझते इस बात को। तो ऐसा एक सेमिनार रखते जिसमें राज कपूर के साथ के जो लोग थे, मित्र, है ना, शैलेंद्र के पुत्र, हसरत जयपुरी की पुत्री, प्यारे लाल जी, संतोष आनंद साहब, है ना, इन लोगों को लाते और ये बताते कि उनके क्या अनुभव है, ये बताते। अब ये जो आगा कजलबाश है, जिनका प्रेम रोग में गाना है। जी जी। अच्छा, एक बात और है, राज कपूर के साथ काम किए हुए जो कलाकार आज भी हैं, धर्मेंद्र है, मनोज कुमार हाँ, है, और लोग जो हैं, जो बचे हैं, बहुत वहीदा सारे। रहमान है, जी। एक सत्र इनका रखते अलग से, वो बताते। तो पता, और इन सब की रिकॉर्डिंग होती, और इन सब की आर्काइव्स बनती, और प्रिंट भी बाद में निकले जाए पुस्तक के रूप में।
ये राज कपूर पर पीएचडी आगे करने वालों के लिए होती। ये आर्काइव्स बन जाता भाई कि राज कपूर क्या थे। ये सोच होनी चाहिए थी। ये क्या 10 फिल्म प्रदर्शित कर ली, एक उद्घाटन करवा लिया और उसमें भी जूते पहने हुए होंगे ज्यादातर, तो दीपक प्रज्वलन में भी हालत इनकी ही रहती है। और लोगों को बुलाया और शानदार कॉकटेल पार्टी, आप इसका भी पता जी, जी, लगवाइएगा। जी। तो ठीक राज है। कपूर कहाँ है भाई? ये तो तुम्हारे बाप की हाँ, है, तुम्हारे दादा की बात है। हिंदुस्तान ही दुनिया की सिनेमा के राज कपूर की बात कहाँ हो रही है? जिस राज कपूर के लिए सत्यजीत राय ने कहा था, राज यार फिल्में बड़ी बढ़िया बनाते हो, वो उन्होंने अंग्रेजी में सही। कहा, ये उसका भावांतरण है, जी, जी, जी। यार फिल्में बड़ी हाँ, बढ़िया बनाते हो। किसने कहा और किससे कहा, बस इसी से पता चल जाता कि उनके वारिस कहलाने के लिए क्या फिल्मी योग्यता, क्या फिल्मी सही है। योग्यता ये नहीं है इनमें। ये योग्यता तो खैर नहीं दिखाई दे रही है।